25 मार्च की वारदात का 19 दिन बाद खुलासा हुआ है। प्रेमी से मिलने से पति रोका करता था, इसलिए मार डाला। बाइक पर शव रखकर नाले में फेंक दिया। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो चली, जिसके बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। ये सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के भिवानी में पत्नी ने पति की हत्या की है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। पति का गला घोंटा, जिसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। आरोपी का नाम रवीना है। 25 की मार्च को इस वारदात को अंजाम दिया था और वजह यह रही कि प्रेमी से मिलने से ये पति मना किया करता था, जिसके बाद इस घटना को रवीना ने अंजाम दिया। लगातार इस तरह की घटनाएं आजकल सामने आ रही हैं। पत्नियां पतियों को मौत के घाट उतार दे रही हैं अपने प्रेमी के साथ मिलकर। और उसी कड़ी में ये एक और घटना सामने आई है हरियाणा के भिवानी से, जहां पर ये महिला जिन्होंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। इससे पहले हमने देखा मेरठ हत्याकांड, जिसमें तमाम सनसनीखेज खुलासे निकलकर सामने आए थे, जो कि अपने आप में बेहद चौंकाने वाले और किसी के लिए यकीन कर पाना भी बेहद मुश्किल हो गया था। जिस तरीके से मुस्कान ने उस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। और अब आप देखिए हरियाणा का भिवानी, जहां से ये घटना सामने आई है। प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत से घाट उतार दिया पत्नी ने, गला घोंट दिया। और वजह ये रही कि पति ने प्रेमी से मिलने को इनकार कर दिया, मना करता रहा, जिसके बाद इस घटना को इस पत्नी ने अंजाम दे दिया। बेहद चौंकाने वाली ये घटना और बेहद शर्मसार करने वाली ये घटना। पति पत्नी का रिश्ता जो कि आजकल आए दिन शर्मसार होता चला जा रहा है। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, अपने आप में तमाम सवाल यहां पर खड़े होने लगे हैं कि क्यों अचानक से ये घटनाएं इतनी बढ़ती चली जा रही हैं। भिवानी से यह घटना सामने आई। आरोपी का नाम ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि उसी दिन का है, 25 की मार्च का ये सीसीटीवी फुटेज। आप देखिए बाइक पर ये पत्नी और उसका प्रेमी सवार है। मारने के बाद किस तरीके से ले जाया जा रहा था शव को, वो इन तस्वीरों में कैद हो गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद, गला घोंटने के बाद, यहाँ पर ये दोनों ही शव को ठिकाने लगाने के लिए, नाले में फेंकने के लिए ले जा रहे थे। और उसी बीच ये पूरी घटना कैद हो गई सीसीटीवी में, जिसके बाद अब लगातार इस पूरे घटना को लेकर जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने यहाँ पर पड़ताल शुरू कर दी है। बेहद शर्मसार करने वाली ये घटना। प्रेमी और पत्नी आप देखिए बाइक पर सवार हैं, शव को ठिकाने लगाने के लिए, नाले में फेंकने के लिए यहां पर बाइक पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए रेड सर्कल में मार्क करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से यहां पर इन दोनों ने पहले तो हत्या को अंजाम दिया, उसके बाद यहां पर शव को ठिकाने लगाने के लिए जा रहे हैं। रात का समय, बाइक पर सवार ये प्रेमी और पत्नी, और बीच में आप देखिए किस तरीके से इन्होंने शव को रखा हुआ है। पहले गला घोंटकर पति को मौत के घाट उतारा, जिसके बाद बीच में आप देखिए किस तरीके से कवर करके रखा हुआ है और उसके बाद नाले में जाकर फेंक दिया। हरियाणा का भिवानी, जहां के सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में भी जुट गई है। एक ऐसी ही घटना आपको याद होगी कि मेरठ से भी सामने आई थी। मुस्कान ने किस तरीके से अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था, सौरभ को किस तरीके से नीले ड्रम में टुकड़े कर इस पूरी घटना को मुस्कान ने अंजाम दिया था। फिलहाल जेल में बंद है और मालूम चला है कि प्रेग्नेंट भी है। हालांकि ये अभी सस्पेंस है कि आखिर उनकी कोख में सौरभ का बच्चा है या फिर उनके प्रेमी का। वहीं दूसरी आप देखिए तस्वीर भिवानी की है, जो कि हाल ही में सामने आई, जहां पर पत्नी जिनका नाम रवीना है, वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है, गला घोंटकर। वजह क्या रहती है? वजह ये थी कि पति ने प्रेमी से मिलने को इनकार कर दिया।
लगातार चुप चुप कर अपने प्रेमी से मिलने जाया करती थी। जब पति को इसका मालूम चला तो पति को मौत के घाट उतार दिया। ये दो तस्वीरें मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया था, पति को मारकर ड्रम में डाल दिया था। वहीं हरियाणा से भी हैरान करने वाला ये मामला, चौंकाने वाला ये मामला सामने आया है। गला घोटकर पति की हत्या कर दी और उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा, बाइक पर शव को रखकर नाले में फेंकने के लिए ले जाया जा रहा था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ये बेहद शर्मसार और बेहद चौंकाने वाली घटनाएं हैं। लगातार पति पत्नी का ये रिश्ता शर्मसार होता चला जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जॉनी कुमार जुड़ गए हैं भिवानी से ही। आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। जॉनी, शुरुआती जांच में क्या पता लग पाया है? क्या आरोपियों को पकड़ा जा सका है? जी, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से देखिए ये मामला संज्ञान में आया है। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो सुरेश नाम है और जो यूट्यूबर है जो कि हिसार जिले का रहने वाला है, और बात करें जो महिला है, ये इन दोनों की जो संबंध ये इंस्टाग्राम के थ्रू बढ़ा था। 1 साल तक करीबन इनकी जो दोस्ती है इंस्टाग्राम पर चलते ही दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो शेयर करते रहे और लगातार जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका जो मियाद है वो लगातार इतनी बढ़ गई कि ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और फिर इनके बीच में नाजायज संबंध भी बढ़ने लगे, जिसके कारण एक दिन पति ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके कारण फिर इनके बीच में कहासुनी होने लगी। लगातार जो पता लग पाया कि जिस प्रकार से दोनों एक दिन जो महिला है उसी के घर में जो सुरेश नाम का व्यक्ति था उसके घर पर मिलने आया, तब दोनों के बीच में हाथापाई हुई और महिला ने क्या कहा, महिला ने और जो सुरेश है जो कि यूट्यूबर है जो कि महिला का प्रेमी है, दोनों ने मिलकर जो प्रवीण नाम का व्यक्ति है उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। बिल्कुल जॉनी, बेहद चौंकाने वाली ये पूरी घटना। कितने समय तक ये पूरी शादी इनकी चली थी और कब से ये अफेयर शुरू हुआ था? देखिए, बताना चाहूंगी फिलहाल जो इनका जो अफेयर था, जो प्रवीण नाम का व्यक्ति था, इसकी शादी महिला के साथ हुई थी करीबन 35 वर्ष का। तो जो सुरेश नाम का व्यक्ति था, प्रवीण नाम का व्यक्ति था, और जो महिला थी ये साल की थी। लगातार जो इनका प्यार है, जो शादी थी अच्छी चल रही थी, लेकिन जब महिला इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया और फिर बाद में जो यूट्यूबर था सुरेश, उसके साथ लगातार अपडेट रही और लगातार इसके साथ बातचीत करती है और लगातार फिर एक दूसरे के साथ ये वीडियो शेयर करते रहे और लगातार सोशल मीडिया या कहें इंस्टाग्राम पर ये वीडियो रील बनाने लगे, जिसके कारण इन दोनों की संबंध था लगातार बढ़ता गया। तो ऐसे में इन्होंने मिलने का प्लान बनाया। मिलने के प्लान के बाद 25 वाली रात को दिन में जब सुरेश नाम का व्यक्ति जब इस महिला से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचा तो पति को किसी के जरिए पता चल जाता है और पति ने जब इनको रंगे हाथों पकड़ लिया तो इन दोनों ने क्या किया कि मिलकर एक चुन्नी की सहायता से उस जो महिला का पति था उसका गला घोट दिया और फिर जो व्यक्ति यूट्यूबर था वो तो वहां से चला गया, लेकिन जो महिला थी उन्होंने जो शव था उसको कमरे के अंदर ही छुपा दिया और पूरा दिन शांत बनी रही, जैसे नॉर्मल व्यक्ति रहता है वैसे बनी रही। और फिर जब रात हो गई, करीबन 2:30 बजे का समय था, तब दोनों ने मिलकर शव को एक बाइक पर रखकर भिवानी से करीबन 6 किलोमीटर दूर एक गंदा नाला है वहां पर डंप कर दिया और फिर वापस अपने घर लौट आए। उसके बाद फिर सुबह जब परिवार वालों ने पूछा कि जो प्रवीण है वो कहाँ गया, तो उसकी तलाश से जारी रही, लेकिन महिला ने कुछ नहीं बताया। महिला नॉर्मल नहीं, महिला ने साफ तौर पर कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। उसके बाद लगातार जो घर वालों का साफ तौर पर जो पूरा दिन ढूंढते रहे, रात को भी ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं नहीं पता। लेकिन 28 तारीख की रात को फिर पुलिस को कंप्लेंट की गई। पुलिस ने लगातार ढूंढते हुए प्रयास किया लेकिन प्रवीण का जो कहीं नहीं पता नहीं लग पाया।